उनकी दीर्घदृष्टि देखिए। उन्होंने 1963 में एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में हिंदू समाज की दुर्दशा के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, बड़ी व्यथा व्यक्त की थी। ये समाज ऐसा रहेगा तो कहाँ जाएगा, ये उनकी पीड़ा थी। और उस पीड़ा में से एक विचार को जन्म मिला। फिर दादा साहब आपटे उनके पास गए, विचार विमर्श हुआ, और उसमें से 1964 में विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ। और वे प्रथम संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उसका मार्गदर्शन करते रहे। और दो मूल बातें जो विश्व हिंदू परिषद ने उठाई उस समय, मैं समझता हूं आज भी उसका महात्मा है। और स्वामी जी ने संदेश दिया, हिंदू सर्वे सहोदरा। हमारे यहां ऊंच नीच, जात पात, छूत अछूत, ये विकृति इतनी समाज में फैल चुकी थी। तो वहीं से मंत्र आया, और जब आध्यात्मिक महानुभावों से आता है तो हमारा देश तुरंत स्वीकार करता है। और तब आया हिंदू सर्वे सहोदरा। और दूसरी बात आई कि हिंदू समाज की जो ये पतित है, डिकना है, फलाना, इस प्रकार की सोच, और तब जाकर के मंत्र आया, न हिंदू पतितो भवेत्। मैं समझता हूं ये दो मंत्र अगर उसी स्पिरिट में हम आज भी आगे ले जाते तो हमारे यहां जो बुराइयां आई है, समाज के अंदर जो कठिनाइयां आई हैं, उससे मुक्ति मिलती है। पुणे में जब पहला उनका ज्ञान यज्ञ था तो लोगों के लिए आश्चर्य था कि समाज के उस वर्ग के लोगों को उन्होंने ला करके बिठाया था उस यज्ञ में, ताकि और समाज स्वीकार नहीं करता था वो 1953 के कालखंड में। लेकिन तब स्वामी जी ने यह साहस दिखाया था कि समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति होगा, दलित होगा, पीड़ित होगा, शोषित होगा, उसको भी इस महान ज्ञान की धारा के साथ जुड़ने का हक है। ये चीजें असामान्य है। आज भले सरल लगती होगी, लेकिन उस समय वो बहुत असामान्य थी, क्योंकि परंपरावादी, रूढ़िवादी समाज के बीच काम करना और इस प्रकार से साहसपूर्ण कदम उठाना, वे स्वामी जी उठाते। और जीवन भर अपने आप को टीचर कहा। और सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूं कि उन्होंने सहस्त्रों टीचर दिए हैं देश को, सहस्त्रों, जो त्याग और तपश्चर्या का जीवन जीते हुए ज्ञान मार्ग के माध्यम से भारतीय महान सांस्कृतिक विरासत के साथ जन जन को, मन मन को जोड़ने का प्रयास करते रहे। विश्व में भी भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में चिन्मय मिशन ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और भारत के ऐसे जो महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें चिन्मय मिशन एक है, जिसने विश्व में भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूज्य स्वामी जी के शताब्दी समारोह का आरंभ और इस सिक्के के साथ हो रहा है। सामान्य मानवी का मोह सिक्के में ज्यादा होता है, तो उस सामान्य व्यक्ति के मोह को लेकर के चिन्मयानंद जी को पहुंचाने का भी एक प्रयास शुरू होगा। तो मैं पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूं।